पूजा और आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट कैल्शियम के बारे में। देखिए, कैल्शियम को लेकर लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ हैं और सबसे पहला मिथ तो ये है कि लोगों को लगता है कि जो कैल्शियम है वो सिर्फ हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों के लिए ही ज़रूरी है या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दांतों के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि आपके सर की जो बाल झड़ते हैं उसको लेकर, आपका जो दिल धड़कता है उसको लेकर, और न जाने क्या क्या बहुत सारे काम कैल्शियम करता है। जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, कि जो कोई बोलते हैं हम बहुत टायर्ड रहते हैं, हम बहुत ये है, मतलब हड्डियों में पेन रहता है, ये तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहती हूँ कि क्या कभी तुमने विटामिन डी और कैल्शियम चेक कराया अपनी बॉडी में? तो वो कहते हैं अरे उसका क्या कराना, हम तो बहुत दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो हमारे अंदर तो कैल्शियम की कोई कमी हो ही नहीं सकती। या फिर कुछ लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर, वो बोलते हैं कि चेक तो कराया था हमने और हमारे अंदर कमी भी आई है, हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं और ठीक है, क्या हो गया, ये तो कमी होती ही है। तो जब मैं ये सब बात सुनती हूँ ना, तो फिर मैं उनको कोई आंसर नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, जो उनका माइंड सेट है उसे रहने दो। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, और वो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर करूँगी। आपको वो सारे भ्रम जो लोगों में फैले हुए हैं कैल्शियम को लेकर, उनके सप्लीमेंट्स को लेकर, आज मैं वो जानकारी आपको दूंगी कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इजीली हम कुछ डाइट्स को लेकर अपना ये जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसको पूरा कर सकते हैं, और क्यों ये होती है। मतलब हम देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई दूध दही, ये क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल ये कह लीजिए सोर्सेज है कैल्शियम के, और इसकी कमी नहीं है और लोग इनके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि मैं भी खुद सब कुछ लेती थी, बट बहुत ज़्यादा मेरे अंदर डेफिशिएंसी हुई। तो वो कौन सारी मिस्टेक होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जिसके कारण से हमारी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और आज कैल्शियम की डेफिशिएंसी छोटे बच्चों से लेकर औरतें, आदमियों और यहाँ तक कि बूढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है, कौन सी मिस्टेक्स हैं, कैसे इनको दूर करके हम इसकी पूर्ति करें, और क्यों कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है और उसको, उन बातों को, उन गलतियों को नहीं दोहराना, जिससे कि आपकी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी होने से आप बच जाओगे और अपनी फैमिली को भी बचा लोगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगी। पहले आप वो काम कीजिए जो मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको भी शेयर करना, जो आपके प्यारे, उनको शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो कैल्शियम है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी ये कह लीजिए जो हमारी बोन है और हमारे दांतों में है, वो 99% बॉडी का कैल्शियम इन्हीं में होता है। और एक 1% कैल्शियम जो होता है वो हमारे ब्लड में घूमता रहता है। अब ये ब्लड में घूमता रहता है, ये कौन कौन से फंक्शन करता है आज मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग कहते हैं ना, तो क्या हुआ हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी धड़कनें, जो दिल की धड़कनें है ना, वो भी कभी भी रुक सकती है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके अंदर है तो। चलिए, फर्स्ट जो मैंने आपको बता दिया कि जो कैल्शियम होता है वो हमारी जो हार्ट है उसके बीटिंग को, यानी जो हार्ट बीटिंग है उसको रेगुलर रखने का काम करता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हमारी जो हार्ट बीटिंग है ना, वो इरेगुलर हो सकती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे हार्ट के अटैक भी हमें फ्यूचर में पड़ सकते हैं। तो हार्ट अटैक से बचना है तो इस डेफिशिएंसी को इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, अगर हमें कभी भी चोट लग जाती है तो जो हमारे ब्लड निकलता है तो ना, वो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद उसकी क्लोटिंग हो जाती है। अगर कुछ लोगों में कुछ इस तरह की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसका ब्लड अगर एक बार निकलना शुरू हुआ तो वो बंद नहीं होता, तो उसका मेजर रीज़न ये भी होता है कि उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है।
तो कैल्शियम एक उसमें ब्लड में के चोट लगने के बाद जो क्लोटिंग होती है उसका काम कैल्शियम का होता है। अगर डेफिशिएंसी है तो अगर फ्यूचर में आपको कोई चोट लगती है तो क्लोटिंग आपकी, उसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं जमेगी, आपकी ये प्रॉब्लम नहीं कम होगी। दूसरा कि ये आपकी जो सेल्स हैं वो उनके बीच में बात कराने का काम, यानी कि जो सेल्स आपस में बॉडी के सिस्टम को बना के रखे, ये कैल्शियम का काम होता है कि सेल्स के बीच में सिग्नल भेजने का काम करता है। और हमारी जो सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं तो उसमें भी एक सपोर्टर, एक हेल्पर की तरह काम करता है। देखिए हम कहते हैं ना कि हम अरे थके थके महसूस कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर लिया थोड़े बाद तो हमें थकान हो रही है, दर्द हो रहा है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हमारी सेल हमारी एनर्जी को क्या नहीं करेंगे, हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हमारे अंदर जो इनर एनर्जी बनती है ना, सेल्स जो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो उसको प्रोड्यूस कौन करेगा, सेल्स करते हैं। और उसके सपोर्ट में, उसके सपोर्टर की तरह, मीडिएटर की तरह कैल्शियम काम करता है। कैल्शियम नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती बॉडी में, इसलिए हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इसके बाद जो कैल्शियम होता है ना वो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज़ करवाने का काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि हमारी जो पैनक्रियाज है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन। जी हाँ, ये जो हार्मोन रिलीज़ कराने बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता रही हूँ कि जो कैल्शियम होता है ना वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़, जैसे कि ये इंसुलिन। अगर इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा ना बॉडी में उसके पैनक्रियाज से तो बॉडी में क्या है, डायबिटीज़ बनने लगती है। तो आप ये ना समझे कि क्या छोटी सी तो डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, वो भविष्य में आपको डायबिटिक बना सकती है, आपको डायबिटीज़ का पेशेंट बना सकती है। तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। इसके बाद तो देखिए जो हमारी बॉडी का जो ये कह लीजिए बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जो उठते हैं बैठते हैं, हमारे मसल्स जो ये कह लीजिए फ्लेक्सिबल रहते हैं, वो भी कैल्शियम के कारण ही रहते हैं। आप ये कहोगे कि प्रोटीन, हाँ हमारी जी हाँ, वो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है मसल्स के लिए, बट जो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कह लीजिए प्रोटीन को जो सपोर्ट करता है, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं उनको जो सपोर्ट करता है वो कैल्शियम ही करता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को ना बॉडी एक तरीके से फिक्स हो जाती है, मतलब जकड़न हो जाती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो उसका वो पार्ट ही एक तरीके से, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी का वो जो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, आप उसको ऊपर नीचे, तो ये आप अगर चेक कराओगे तो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़रूर मिलेगी। तो आप इसको सिर्फ ये ना सोचें कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिर्फ बोन को ये कह लीजिए मजबूत बनाती है, नहीं, बोन को तो वो स्ट्रॉन्ग करता ही, उसके अलावा आप जो के साथ जो इतने सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, ये जो आपके फिक्स हो रहे हैं बॉडी पार्ट्स, या पैर फिक्स हो रहा है या कुछ भी, तो वो जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण ही है। इसके अलावा जो बॉडी का, देखिए इसका मेन काम तो बॉडी का पीएच मेंटेन रखना कैल्शियम का ही काम होता है। जो बॉडी का पीएच होता है वो 7.4 होता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर 0.1 या पॉइंट वन ऊपर या नीचे हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है। और आप कैल्शियम के डेफिशिएंसी को यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये देखिए आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही एक्टिव बनाता है, आप जल्दी बीमार नहीं होते, आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, और जिसके कारण आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये आपके सारे के सारे, आपकी जो पूरी बॉडी है ना उसकी बोन्स को ये कह लीजिए स्ट्रॉन्ग बनाने के, उसका स्ट्रक्चर बनाने या उसकी बोन्स को स्ट्रेंथन देने का काम ये कैल्शियम ही करता है। यहाँ तक कि जो आपके दांत हैं उनका जो इनामल होता है उसको भी बनाने का काम ही ये कैल्शियम ही करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% तो हमारा कैल्शियम हमारी बोन में और दांतों में ही होता है,
और सिर्फ 1% है जो ये सारे काम देखिए करता है, और आप उस 1% को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी जो हमारे दांतों की डेफिशिएंसी होती है ना, जैसे कि हमारे दांत की सेंसिटिविटी हो गई, और बहुत सारी, मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे बताऊंगी आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपकी किससे होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। अब ये तो मैंने बताया इसके क्या सारे फंक्शन होते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि आप बहुत अच्छा खाते हो, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो कैल्शियम रिच, बट आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो कौन सारी मिस्टेक हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और मैं भी करती थी। मैंने वो चीज़ें सुधारी हैं, और मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी उन चीज़ों को सुधारिए। तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। उस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सारे ऐसे रिच कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं जो आपके घर में ही बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। उन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो वो आपको खाने से वो तो पूरा होगा ही आपका कैल्शियम का लेवल, बल्कि आप सप्लीमेंट से बच जाओगे। सप्लीमेंट के क्या नुकसान होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो है कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो उनमें फर्स्ट है, देखिए, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का यूज़। चाय कॉफ़ी लेने से बहुत ज़्यादा इसमें कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन की वजह से बहुत एक एसिड, ये कह लीजिए जो कैफ़ीन होता है ना, वो उसका काम ये होता है कि वो अपने साथ ना कैल्शियम, जब वो ये क्या करता है, कैफ़ीन अपने जब निकलता है बॉडी से तो अपने साथ कैल्शियम लेकर निकलता है। बट मैंने आपको बताया था कि चाय और कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है वो एंटी न्यूट्रिएंट होता है, यानी किसी भी पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये बहुत बड़ी बाधा होती है बॉडी में। आपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो ये पीते हैं, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनको झाइयाँ ज़्यादा होती हैं, उनके बाल भी झड़ते हैं। ये सारे रीजंस कैल्शियम आयरन की कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं लेने देता। तो इसलिए आपको ज़्यादा चाय कॉफ़ी से बचना चाहिए। और दूसरा हमारा है, जो मैं कई बार बताती हूँ कि भाई आपने भी सुना होगा, डॉक्टर्स भी मना करते हैं, एक बार आपको नमक का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सोडियम, देखिए बहुत से लोग सैलेड में, सब चीज़ में या दाल में, किसी को आदत होती है ऊपर से छिड़क के खाता है। जो ज़्यादा सोडियम लेता है ना, तो वो सोडियम का काम ये है, हमेशा वो जब भी बाहर निकलेगा अपने साथ कैल्शियम को लेकर बाहर निकलेगा। आप सोचिए 1% तो कैल्शियम है उसमें, आप ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं, वो कैल्शियम आपका, आप खूब खा रहे हैं कैल्शियम, बट आपकी बॉडी में नहीं लग रहा। तो दूसरा क्या है, नमक का ज़्यादा यूज़। और तीसरा क्या है, देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो हर बीमारी इसके अंदर आती है। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, या जो भी अदर चीज़ें लेता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपको कैल्शियम के बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकती है। इसके अलावा कौन सी गलती है, सनलाइट की कमी। देखिए हम सन बाथिंग नहीं लेते, सनलाइट, विटामिन D3 की कमी, और वो किस लिए होती है, जब हम सन से हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन और विटामिन C, ये चारों का एक कॉम्बिनेशन है। और अगर एक भी की भी कमी है तो बॉडी में इन तीनों चारों की अपने आप कमी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। तो तीसरा मैंने आपको ये बताया। और चौथा क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे एंटी एसिड्स दवाइयाँ लेते हैं, जैसे किसी को बॉडी में एसिड्स बनता है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी की सारी बॉडी में ये कह लीजिए, जब हमारी मतलब ये सारी चीज़ें जब एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, तो इससे क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ये कह लीजिए होने नहीं देती। तो ये सारी दवाइयाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। चौथा पांचवा आप काउंट करते रहिए, मैं तो आपको बता रही हूँ। इसके बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम, देखिए इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, या कह लीजिए जैसे डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई बहुत थकान, तो आप प्रोटीन खाइए। तो बहुत ही हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं वो। हैवी प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है, इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से एक एसिड निकलता है,
वो एसिड को जब हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज करती है तो उसके न्यूट्रलाइज करने की वजह से ही जो कैल्शियम की बॉडी में एब्जॉर्ब करने की पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि जो हैवी डाइट लेते हैं, हैवी प्रोटीन डाइट, उनकी बॉडी में अपने आप ही नेचुरली कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हैवी प्रोटीन डाइट ना लें, क्योंकि अगर उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी तो कैल्शियम की कमी खुद ब खुद हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, हार्ट से, जैसे कि वो एस्ट्रॉयड होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि क्या क्लीनिंग वाले काम होते हैं, जैसे किडनी की होती है। अगर अब वो होती हैं तो नेचुरली कैल्शियम की कमी हो ही जाती है। तो वो सारी दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो ये भी आप याद रखिए डेफिशिएंसी आपके अंदर ज़रूर होगी। इसके अलावा देखिए कुछ लोग खाने में बहुत नखरे करते हैं, गिनी चुनी कुछ ही चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, कैल्शियम उन्हें नहीं मिल पाता। बच्चों में स्पेशली, मेरे खुद के बच्चे हैं जो स्पेशली कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ें खाते हैं, और फिर इसी वजह से क्या होता है, उन बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। या कुछ लोग होते हैं ऐसे जो, तो आप एक अच्छी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए जो आपकी न्यूट्रिशन को, आपके कैल्शियम की न्यूट्रिशन को पूरा करे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आप फॉस्फोरस का ज़्यादा यूज़, देखिए फॉस्फोरस कहाँ से, जितने भी आप पैकेट फूड्स खाते हैं, जितने भी प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जो भी आप रिफाइंड फूड खाते हैं, उनमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 90% वो उनके अंदर ऐसे एडिड फास्फोरस होते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स की तरह जमा होते हैं, और अगर उन्हें निकलना है तो वो बिना कैल्शियम के नहीं निकलते, वो कैल्शियम का हाथ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं, इसलिए आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मेरे मन में बार बार हो रहा है कि मैं बता दूं। देखिए आजकल बच्चों की जो हाइट है, ये लड़कियों की बहुत हाइट कम हो रही है, और उसका रीज़न क्या है, एक अच्छा कैल्शियम बॉडी में नहीं होता, जिसकी वजह से बोन्स हमारी डेवलप नहीं हो पाती है और हाइट बच्चों की कम होती है। आपको पता है, मैंने मतलब ये चीज़ सर्च के से मुझे पता चली है कि जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हैं ना, जो भी दवाइयाँ खाते हो आप हाइट को बढ़ाने के लिए, जैसे होम्योपैथिक में भी खिलाई जाती है, उसमें सब में कैल्शियम की गोली ही दी जाती है। तो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके उनको भी ना ले तो एक चीज़ ऐसी है जिसको वो इजीली ले लेंगे, और पूरे दिन का जो कैल्शियम है वो उनका पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी। तो इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे जो लेडीज़ में जो आपकी मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली होती है, तो जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, अगर वो बॉडी में बनता है और जब ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली होती है तो ये अपने आप ही बनना कम हो जाता है, या कुछ टाइम बाद जब ये बंद होगी तो अपने आप ही बंद हो जाता है। उस समय जब ये हार्मोन नहीं होता तो ये बॉडी में ये हार्मोन बॉडी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉडी में कमी हो जाती है कैल्शियम की। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन से फंक्शन जो हमारी ये करता है कैल्शियम, किसकी कमी से हमारी बॉडी में ये होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि कितने %, देखिए हमारी बॉडी को एक फिक्स कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, आप इतने ग्राम उसकी, वो पूरा मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कितने की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी डाइट हम ले सकते हैं, और क्या डाइट लेकर, और कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसको लेकर हम पूरा हमरा दूर कर सकते हैं, और सप्लीमेंट्स के क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए। आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे।